राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि पितृदोष हो और उनकी शांति के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज भागवत मार्गदर्शन सुन करें। लेना चाहिए और गया जी में श्राद्ध करा देना चाहिए गया जी में। और भागवत जी का पाठ करा लेना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, पूरा हो गई। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अभी प्रयागराज में महाकुंभ में बहुत सारे लोग गए नहीं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भगदड़ मच रही थी। तो कहते हैं कि जन्म के साथ ही मृत्यु का समय भी और कारण भी निश्चित किया गया है। तो ये जो हम ये डरते हैं भीड़ भाड़ से कि यहाँ जाएंगे तो कुछ ये ना ऊंचा नीचा ना हो जाए, तो क्या ये डर सही है? क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है जब हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है? ये तो पहले से ही तय किया गया है, तो क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कहीं भी जाएं हम तो पहले अपनी सावधानी से जाएं। भीड़ भाड़ भगदड़ की स्थितियां यदि हैं तो हमें हर चीज़ की एक ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। जंगल में जीने की भी ट्रेनिंग होती है तो भगदड़ में बचने की भी एक ट्रेनिंग होती है। कोई नहीं जानता कि कब कहाँ भगदड़ मच जाए, इसलिए हमें अपने को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहिए और हम इसका शिकार ना बने, इतना अपने भीतर आत्मबोध कर लेना चाहिए। आज ये अगदड़ भगदड़ इसलिए मचती है क्योंकि अज्ञानवश किसी ने कह दिया, अफवाह फैला दी, उसी को सही मान के लोग भागने लगे। भाग क्यों रहे हैं, दौड़ क्यों रहे हो? धीरे धीरे चलो। ये सबकी समझदारी है। क्या भागें क्यों? देख के चलें, धीरे चलें। कोई ने क्या कह दिया, कुछ आ भी रहा है कि नहीं, पीछे देख भी तो लोग के भागने चले। तो ये सब समझदारियां हैं। मौत निश्चित है सबकी, कब कहाँ मरना है ये बात ठीक है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। लेकिन फिर भी हमें अपने अच्छे कार्य नहीं छोड़ने चाहिए। अच्छे कार्य अपनी सावधानी के बल पर करना चाहिए। सावधानी बहुत ज़रूरी है, आपकी सुरक्षा भी ज़रूरी है और ये सारी जिम्मेदारी आपकी ही है। जब सड़क पे आप चलती हैं और सड़क को आप क्रॉस करती हैं, पार करती हैं, तो वो आप अपनी जिम्मेदारी से पार करती हैं, इस तरफ देख के उस तरफ देख के कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। और आपने सड़क पार कर ली और आपने देखा नहीं तो एक्सीडेंट की संभावना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और कहीं भगदड़ की स्थितियां ही पैदा कभी कहीं ना हो। गुरुजी, दूसरा प्रश्न है कि जैसे ओल्ड एज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि तीर्थ स्थल पर जाकर अपना अंतिम जो जीवन के पल है वहाँ पर बिताए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रयागराज में ही बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खोया है, तो क्या उन सभी लोगों की उन सभी लोगों को मोक्ष मिल गया है? क्या ऐसा कहा जाएगा? अब देखो, ये तो भगवान डिसाइड करेंगे। हम आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका मोक्ष हुआ और किसका नहीं हुआ, किसकी सदगति हुई, किसकी अधोगति हुई, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये भगवान, एक चाबी भगवान के पास है। तो मोक्ष इसमें है ना, जन्म विवाह, बोलो जन्म विवाह मरण गति, गति होई। ये गति किसके हाथ में? ईश्वर के। जी, धन्यवाद। तो कौन जाएगा सदगति की ओर, कौन जाएगा दुर्गति की ओर, ये तो ईश्वर तय करेंगे, ये हम और आप नहीं कर सकते। जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है कि कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो जैसे किसी व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया और उसको इस जन्म में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दंड मिला, तो क्या जिस व्यक्ति के द्वारा उसे दंड मिला उस व्यक्ति को भी दंड मिलेगा उस कर्म के द्वारा? उदाहरण स्वरूप, जैसे एक बहू है और एक बेटे हैं, अपनी सास को उन्होंने घर से निकाल दिया, तो अब जब उनके बेटे बड़े हुए, उनकी बहू ने भी उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपने सास को निकाला था। तो जो दूसरे बहू और बेटों ने निकाला अपनी सास को, तो क्या उनको दंड मिलेगा?
ऐसा है, कर्म का विधान दो तरह से होता है। एक तो विधान ये है कि पिछला कर्म इस जन्म में आपको मिल रहा है, कर्मों का दंड, अच्छा या बुरा जी। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हुए हैं जो इसी जन्म में आप क्रिएट करते हैं, मतलब आप नए कर्म पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, उदाहरण एग्जाम्पल जी आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, जी 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 तो जरूरी नहीं है कि उसने आपको कभी एक थप्पड़ मारा हो। जी ये भी तो हो सकता है कि नए कर्म की शुरुआत आप कर रहे हैं थप्पड़ मारने से, अब आपने उससे मार ही दिया तो आपको मारने वाला तैयार हो रहा होगा कहीं। दोनों बातें हैं, ये चाबी ईश्वर के पास है। जी ये ईश्वर ही जानते हैं कि जो आज हमें मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये हमारा पिछला है या इसी जन्म का है, या जो हम कर्म कर रहे हैं आज ये पिछले के कारण कर रहे हैं, या नया कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, नया हम निर्माण कर रहे हैं अपने लिए। जैसे आज गौरी गोपाल आश्रम में इतने सारे भक्तों की सेवा हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये नया कर्म कर रहा हूँ या पिछले का मुझे सौभाग्य मिल रहा है करने का, तो ये नहीं जानते हम। बस हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म से बचो, और ये मानो कि भगवान इस हाथ से, इस शरीर से ये सारा कार्य भगवान करा रहे हैं, बुरा हमसे ना कराएं। जी एक बार क्या हुआ, एक भक्त हुए गोरा कुम्हार, महाराष्ट्र की कथा है। गोरा कुम्हार का छोटा सा बच्चा था, नाम था विट्ठल। माँ पानी भरने कुएं में चली गई छोड़ के, कुम्हार थे वो, माटी रौंद रहे थे। तो वो कीर्तन, वो बड़े भक्त थे, कीर्तन करते विट्ठल विट्ठल विट्ठल, वो माटी रौंदते हैं ना कुम्हार लोग घड़ा बनाने के पहले। तो उस माटी के भट्टे में उनका छोटा बच्चा जागा, तो अपने पिता के पास घुटनों के बल आया, रोया, पर वो ध्यान में थे तो सुने नहीं, पर वो बच्चा उस माटी में गिर गया, और दुर्भाग्य से वो माटी रौंदते रौंदते बच्चे के सिर पे पांव रख दिया, और बच्चा पूरा माटी के अंदर धंस गया, और उनके बच्चे की हो गई मृत्यु। जब उनकी पत्नी पानी भरकर कुआं से लौटी, बच्चे को ढूंढा, मिला नहीं, देखा तो वो रौंदा जा रहा था, कुछ कपड़े का अवशेष दिखे, उठाया तो बच्चा तो मरा था। भाई घुट गया ना दम उसका मिट्टी में, अब मर गया। तब उनकी पत्नी ने हिलाया अपने पति को, क्योंकि वो तब भी ध्यान में थे, उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ, वो तो केवल कीर्तन कर रहे थे आंख बंद करके, और माटी रौंद रहे थे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब उन्होंने जागे वो, तो उन्होंने देखा कि बच्चा मर गया। तो भगवान से प्रार्थना करिए, बोले प्रभु यदि बच्चे की उम्र इतनी ही थी तो मुझे दिक्कत नहीं, आपने बच्चे को आपने दिया था, आपने अपने पास बुला लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रभु मैं जिम्मेदार बन गया, मैं कारण बन गया इसकी मृत्यु का, ये पाप मैं सह ना पाऊंगा, मेरे से एक बच्चे की हत्या हो गई जी। यदि इसकी मृत्यु थी तो ये मर जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी मौत से मरता, मैं कारण बना इसकी मृत्यु का, क्योंकि मेरे पांव के नीचे रौंदा गया। हे विट्ठलनाथ जी, मैं मैं आपका दास हूँ। बहुत बड़े भक्त थे वो जी जी। तो भगवान ने इससे कहते हैं कि प्रभु इसको मारना है तो आप मार दो, लेकिन मुझे इस कलंक से बचाओ कि मेरे जमाना कहेगा कि कैसा बाप था, बेटे को पांव के नीचे रौंद डाला, मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता। तब भगवान प्रकट हो गए वहाँ, और भगवान ने कृपा करके उनके मरे हुए पुत्र विट्ठल को जीवित किया उनके भक्ति के बल पर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे अच्छे कर्म हों, हमारे शरीर से प्रभु हमसे बुरा कर्म ना कराना, हम आपके हैं। और याद रखिएगा भगवान का जो भक्त होगा वो अच्छे कर्म ही करेगा, कभी उसका हाथ बुरे कर्म के लिए उठ ही नहीं सकता। भगवान कराते नहीं, बुरा कर्म यदि कोई कर रहा है तो भगवान की दूर दूर तक उस पर कभी कोई कृपा करुणा है ही नहीं, इसलिए उसका मन बुरे गलत कामों में लगा हुआ। आपके भीतर तनिक भी दया है तो समझ लो कि आप पर भगवान की कृपा है जी। जो आप गलत काम करने से डर रहे हैं, थोड़ा डर है आपके भीतर, मतलब कृपा है जी।
अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है जैसे जीवन, मरण, विवाह ये तीनों ईश्वर निर्धारित करते हैं, तो अगर किसी हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाँ 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। जी गुरुजी, तो मेरा प्रश्न विवाह को लेकर है कि अगर किसी व्यक्ति ने अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह किया है तो क्या ये ईश्वर के ही परोपकार से हुआ है? लेकिन फिर हम कहते हैं कि अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह शास्त्रों के अनुसार गलत भी है, तो इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए कि आपके जीवन का उत्थान नहीं चाह रहे हैं भगवान, क्योंकि आपके विवाह से आपकी आने वाली संतति निश्चित होने जा रही है, आने वाली पीढ़ी। कहते हैं कि यदि अंतरजातीय विवाह होता है तो जो संतान होती है वह वर्ण संकरी पैदा होती है। जी, और वर्ण संकरी संतान से ना परिवार का भला होता है ना राष्ट्र का भला होता है। जी, तो आप पर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आप मनमाना आचरण करके अंतरजातीय चले गए। यदि भगवान की कृपा है तो भगवान आपको इस पाप से बचाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपका नाम रोशन करेगी, इस देश का नाम रोशन करेगी। तो आप ये मानो कि ये पाप तो है। अब यदि विवाह तय है तो देखो भगवान खेल रचाते हैं अपना। रावण सीता को उठा कर ले गया, क्या रावण कितनी ताकत थी कि भगवान की पत्नी को चुरा सके? जी जी, बताओ। नहीं थी इतनी शक्ति उसके फिर पास। कैसे ले गया? क्योंकि भगवान खुद चाहते थे। जी। तो क्या राम चाहते थे कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? सुनो, जी, सीता मैया का मन मृग में लग गया था सोने के। राम जी से क्या कहा, हमें सोने का मृग दिला दो। तो राम जी बोले सोने का मृग में क्या रखा है, मैं तुझे सोने की लंका ही दिए देता हूँ। थोड़े दिन सोने की लंका में रहोगी तो सोने का भूत उतर जाएगा। तो राम जी को छोड़कर जब सीता मैया का मन सोने के मृग में लगा तो राम जी ने सोने की लंका भिजवा दी। ये लीला राम की ही है, दोष रावण का है, ठीक है, पर राम जी तो मन का ध्यान रखते हैं कि आपके मन में क्या है। उसी तरह आपके मन में क्या है, यदि आपका किसी पराई स्त्री से मन लग गया तो भगवान ने कहा अच्छा लग गया है, चलो अब तुम्हारा नाश जब इसी से होना है तो ऐसी नाश करते हैं। जैसे दुर्योधन का नाश तय था, लेकिन उसने द्रौपदी के कपड़े और उतरवा दिए। जब निर्वस्त्र करना चाहा तो उसके दुर्योधन के सर्वनाश पर ठप्पा लग गया। अभी तो था कि सर्वनाश होगा दुर्योधन का, लेकिन अब तो उसने ऐसी गलती कर ली कि अब सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता। रावण ने ऐसी गलती कर ली कि सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही अंतरजातीय विवाह भी एक वो है जो आपने तय कर लिया कि अब आपके सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब कुछ लीला ही मान लो आप। इसलिए कहता हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा मन गलत जगह जाए ही ना। यदि मेरा गलत जगह मन चला गया तो ये भी लीला तो ईश्वर की है। जी, मतलब वो चाहते हैं कि ये सब हो, ठीक है, प्रभु की अब जैसी इच्छा। एक राजा की कथा सुनाऊं जरा सी आपको इस प्रश्न के लिए, उत्तर के लिए। एक राजा थे और नाम था भरत। शकुंतला नंदन भरत। भरत जी जंगल गए तो एक कन्या को देख करके मोहित हो गए। वो कन्या ऋषि कन्या थी, मतलब एक संत कर्णव ऋषि के आश्रम में रहती थी। और कन्या को देख करके जब मोहित हुए तो राजा भरत बोले कि नहीं, मेरा मन इस कन्या में जा रहा है, मतलब ये कन्या ब्राह्मण तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा धर्म सत्यनिष्ठ राजा हूं कि मेरा मन किसी ब्राह्मण कन्या में जा ही नहीं सकता। यदि मेरा मन गया है, मैं क्षत्रिय हूं, तो निश्चित ये कन्या भी क्षत्रिय होगी। बाद में पता लगाया तो ऋषि ने केवल उसको पाला था, वो एक क्षत्रिय की कन्या थी। तो ये बात महाभारत में लिखी है। इस बात से ये सिद्ध हुआ कि हमारे देश का पुरुष ऐसा धर्म सत्यनिष्ठ था कि उसका मन भी जाता है
तो मतलब कहीं राम का मन सीता में गया, पुष्प वाटिका में। तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, यदि मेरा मन सीता में गया है, मतलब मेरा सीता से विवाह होगा, क्योंकि राम है। उनका मन ऐसे थोड़ी किसी में भी देखा किसी को चला गया, नहीं, किसी में यदि मन गया है तो वो क्षत्रिय होगी, उससे संबंध होगा, इसलिए मन गया, वरना मन कहीं जा ही नहीं सकता। तो आपका मन क्यों चला गया कहीं किसी पराई समाज में, पराई लोगों में? इसलिए अंतरजातीय विवाह को कोई सही नहीं कहता, शास्त्र नहीं कहते। अब आजकल तो खुलेआम हो रहा है, पर समझाएं किसे? भाई अब तुम्हारा जब नहीं रुक रहा है तुमसे, तुम मनमाना ही करना है तो करो, कौन रोकेगा? लेकिन मन ही नहीं जाना चाहिए। हमारा मन क्यों जाए किसी क्षत्रिय कन्या में? एक के पास चला गया मन, एक से विवाह कर लिया, फिर क्या मजाल किसी के पास चला जाए? इतना कंट्रोल होना चाहिए। ये सब इतिहास की बातें हैं। जी, आखिरी प्रश्न है मेरा गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न है और मेरी धर्मपत्नी का भी प्रश्न है, जो कि यहाँ आई हुई है। मैं चाहता हूँ वो खड़ी हो जाए। तो जैसे एक बार गुरुजी आपने कहा था कि जो प्यार होता है वो हर इंसान अपने आप से ही प्रेम करता है, वो किसी और से नहीं करता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उसका अर्थ है कि वो अपने आप से प्यार करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। आपने कभी एक कथा में बताया था इस चीज को। सही है, सही है। तो मैं इसी पे मेरा प्रश्न है गुरुजी कि जैसे हमारा विवाह हुआ है, अभी 1 साल होने को है, तो विवाह के उपरांत, विवाह के बाद प्रेम का क्या अर्थ है, और इस प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया जाए और इसको कैसे अच्छा और किया जाए? प्रेम को प्रदर्शित ना करो जी, प्रेम को छिपाओ जी, प्रेम को प्रकट ना होने दो। जी, जी, क्या है आजकल ना, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह गया है। जी, यदि पत्नी कह रही है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप मान लेते हैं कि हाँ कह रही हो तो करती होगी। पति भी कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो पत्नी मान लेती है कि जी आप कह रहे हैं तो करते होंगे। कह सब रहे हैं, पर अपने अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि कर कौन रहा है, कितना कर रहा है। इसलिए प्रेम करो, गृहस्थ में प्रेम की जरूरत है। करो प्रेम, प्रेम से रहो, कहो भी कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात याद रखो कि हमें प्रेम भगवान से करना है, और पति पत्नी के प्रेम को ना छिपा के रखो, नजर लग जाती है लोगों की, जी, है ना। अपने परिवार के प्रेम को छिपा, कुछ चीजें ना पर्दे के भीतर की हैं, जी, इन्हें प्रदर्शित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, तो ये सबको बताने की क्या जरूरत है? ये तो मैं जानूं या वो जाने। ऐसी भक्त भगवान से कितना प्रेम करता है, ये किसी से बताने की क्या जरूरत है कि मैं भगवान से कितना करता हूं, मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। तो प्रेम को जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगा, जितना प्रदर्शित कर दोगे उतना जीरो हो जाएगा। इसलिए इसे गुप्त रखो, भीतर की बातें हैं भीतर ही रखो। रही बात प्रेम की, तो प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों से प्रेम कदापि नहीं हो सकता। संसार के हर रिश्तों में स्वार्थ है, लेकिन आपका नया नया विवाह है, ये बात मैं आपको अभी ना समझाऊं। जब आपकी शादी के 25-30 साल हो जाएं, तब अपने आप समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। अभी तो एंजॉय करो, आनंद से, खूब प्रेम से रहो। कुछ ज्ञान ऐसा होता है ना कि समय के साथ दिया जाता है। अब जैसे 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसे हम पीएचडी की बातें तो नहीं बता सकते ना। जी, जी, तो वो पीएचडी का ज्ञान पीएचडी के स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप अभी परिवार में आए हो, गृहस्थी में, इसलिए अभी मौज से रहो, खूब भगवान का चिंतन करो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो, समझो। जब आपकी दाढ़ी मूछें सफ़ेद होने लगें, तब मेरे पास आना, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर लेने के अधिकारी आप तब हैं जब आपकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होने लग जाए। जी गुरुजी। अभी दे दूंगा तो आपके रिश्ते ठीक होंगे, पर अभी ठीक हैं, बिंदास चल रहे हैं। अभी आप इस ज्ञान के अधिकारी अभी नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? मैं दे सकता हूँ सब चीज़ें, लेकिन एक अधिकार होता है ना सब चीज़, किस क्षेत्र में किस उम्र में कौन सा ज्ञान लेना चाहिए। बात जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कुछ ज्ञान समय के साथ आता है। जैसे आपकी शादी का भी 1 साल हुआ है, अभी आप दोनों का प्यार है, कुछ वर्षों बाद बच्चा होगा, फिर आप दोनों का प्यार तीसरे में बटेगा, फिर उसके बाद फिर चौथा होगा, उसमें बटेगा। ऐसे धीरे धीरे जब फिर आपको सबका अनुभव हो जाएगा,
है ना, तब फिर आना हमारे पास, फिर जब तक हम भी बूढ़े हो चले होंगे और आप भी बूढ़े, पर अपन दोनों बुढ़ा बुढ़ा मिलेंगे। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। श्रीमान नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी की माला पहनते हैं तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज कोई खाना चाहे तो खाता है, नहीं खाना चाहे तो नहीं खाता। पाप की श्रेणी में नहीं है, आपका मन है जैसा वो कर लो, ना खाओ तो अच्छा है। जी गुरुजी। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि घर के मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है, हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी, इसीलिए दीपक जलाते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरी मम्मी 5 महीनों से लगातार आ रही, पर आपसे एक बार भी बात नहीं हुई। तो ये आपकी मम्मी है कि मैया है? मैया है गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं 5 बार आ गई, तुमसे एक बार बात नहीं हुई। अब हो रही है मैया, बताओ। बस इतना आशीर्वाद दे दो, ठीक ठाक रहे गुरुजी। तो अभी ठीक ठाक नहीं हो? तुम्हारा आशीर्वाद रहे तो तुम्हारी सेवा करते रहे गुरुजी। अभी ठीक नहीं हो क्या? ठीक। क्या हो गया? क्या दिक्कत है बताओ, क्या कष्ट है? मैया बताओ मेरी माँ, क्या कष्ट है आपको? बताओ। बता दो। रो नहीं। क्या कष्ट है? रो ना मेरी माँ, बताओ क्या कष्ट है? मैं तो यही चाहती हूँ, बस मेरे एक बेटा है, दूसरे बेटा तो मुझमें। एक बेटा है? हाँ जी गुरुजी, मतलब वो अलग रहता है, बस इतनी बात है, मिक्स नहीं रहते, ये अलग रहते हैं, वो तो अलग रहता मैया है। अलग रहता है तो वो तो अलग रहेगा, आप क्यों इतना वो अलग है, वो नहीं रो रहा तुम्हारे लिए, तुम रो रही हो उसके लिए। बात कराओ मैया से, बताओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रो रहा है? नहीं, तुम काहे रो रही हो? रो भी रही हो तो क्या रो रही हो? बेटे के लिए रो रही हो। इतना भगवान के लिए रोती तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाता। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ गुरुजी। किससे प्यार करती हो? तुम्हें मेरे एक दूसरा बेटा तुम है, एक तुम हो गुरुजी। ठीक है, तो हमसे प्यार करती हो तो हम तो हैं, पर रो काहे रही हो? किसके लिए रो रही हो? अच्छा बताओ। गुरुजी इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई थी ना। बात कराओ, बात कराओ। मैया किसके लिए रो रही हो बताओ? उस बेटे तो बहुत प्यार करती हैं, दोनों टाइम तुम्हारी 6 बजे उस बेटे के लिए रो रही हो ना, जो बेटे ने आपको छोड़ दिया। बेटे से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान को याद करो। ये बेटा ये बेटी एक दिन छोड़ ही देंगे, छोड़ने के लिए ही तो पैदा होते हैं। कौन किसे नहीं छोड़ा ये बताओ? इस धरती पर जो आया है छोड़ने ही तो आया है सबको, एक दूसरे को। कौन संग चल रहा है किसके? पिछली बार आए 3रा महीना जब तुम कहीं गए हुए कथा करने, जब भी नहीं। चलो अब हम मिल गए, अब ना रोना, भगवान को खूब याद करो। चलो गुरुजी श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, हम नामदान लेंगे, और ये जो बता रही है हमारे एक ही बेटा है और रामपाल का भक्त है, उसने हम बिल्कुल घर में से निकाल रखे हैं। अच्छा, रामपाल का चेला है? रामपाल का चेला है। तो फिर आपको घर से क्यों निकाल दिया? घर से इसलिए निकाल दिया जी, हमारा प्लाट छीन के उसमें रह रहा है, हम रह रहे हैं दूसरे में। तो रामपाल का चेला है फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा माँ है? बाप की सेवा नहीं करता। तो गुरुजी हम नामदान लेंगे, कब लें? अच्छा, हाँ जी। तो वो क्या करता है? आप लोगों का आदर सम्मान नहीं करता? वो कुछ नहीं करता जी, हमारी कमाई पर दौड़ता है। तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? ऐसा पहले ऐसा था? पहले नहीं था जी। तो अब कैसे हो गया? 2013 में शादी है, उसके बाद हुआ रामपाल के चेला बनने से जी। रामपाल का चेला बनने से ऐसा हो गया? हाँ, ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया भाई? चेला बनने से कैसे हो गया ऐसे? उसके ससुराल वालों ने कर दिया जी। अच्छा, वो जाते हैं वो। मतलब रामपाल का जो चेला हो जाता है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता हो है? सकता है जी, यही होगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों को निकाल रखा है? अलग रह रहे हैं जी, वो अलग रह रहा है। तो गुरुजी हमें अब नाम लेना है जी। तो ठीक है, कल ले लेना। क्या बजे जी? सुबह 8 बजे आ जाना, 8:30। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली जिला से आई हूँ।
और मैं आपके दर्शन करना चाह रही थी और दूर से ही दर्शन करके धन्य हो गई। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी कुंभ लगा था, सभी बारी बारी से कुंभ हो आए और मैं कुंभ नहीं जा पाई, ना मेरे पतिदेव जी जा पाए, क्योंकि मेरे पतिदेव मंदिर के पुजारी हैं और उनको जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, उनको कभी संडे मंडे या किसी तीज त्योहार की छुट्टी नहीं होती है जो वो वहाँ जा पाएँ या कहीं और जा पाए। यहाँ भी बड़ी मुश्किल से अपने छोटे वाले भैया को छोड़ के मंदिर पे पूजा पाठ के लिए तब हम यहाँ आप पहुँचे हैं आपके दर्शन के लिए, तो हम वहाँ नहीं पहुँचे। तो ऐसा तो नहीं है कि जो 144 साल बाद आया है और ना हमें कभी मिला है ना मिलेगा, तो क्या हम उस पुण्य के भागी नहीं हो सकते दूर बैठ के जो गंगा जल आ गया उससे नहा के? आपने देखो जो कुंभ नहीं गए तो कोई बात नहीं हमने कहा था उस समय कथाओं में, वहाँ की कथा में, कि जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, जो मानसिक रूप से गंगा स्नान कर लें, मन से चले जाएं, नहीं जा पाए शारीरिक रूप से, या जो गंगा स्नान करके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, उनका दर्शन भी कोई कर ले तो उनके दर्शन से भी उन्हें कुंभ स्नान का फल मिलेगा। जी गुरुजी, दर्शन करके जो लोग आए थे उनके तो हमने दर्शन भी किए और ठीक है, वहाँ का जल था उससे भी स्नान किया। और दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है, छोटा सा है वैसे बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन पूछ ले रही हूँ आपकी आज्ञा हो तो जैसे कि अयोध्या के लिए श्री अयोध्या नहीं कहते हैं और लंका के लिए जिसमें रावण रहता था और उसे पापी कहा जाता था ब्राह्मण। हम भी ब्राह्मण हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, ना हम बुरा कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं जब वो बुरा था तो वहाँ के लिए श्री लंका कहते हैं, और जो अयोध्या में श्री राम भगवान रहते थे तो वहाँ के लिए श्री अयोध्या क्यों नहीं कहते हैं? श्रीधाम अयोध्या जी कहते हैं। श्री धाम तो कहते हैं, पर ऐसा है कि लंका को लंका ही कहते थे तब तक जब तक रावण था, लेकिन जब से लंका में सीता मैया गईं तो जिस देश में हमारे देश की नारी चली जाती है उस देश का नाम भी लोग आदर से लेते हैं। सीता मैया का नाम है श्री जी, श्री जी है तो श्री उनका नाम है। तो जिस देश में हमारी देश की माँ चली गई ना, उस देश को भी लंका से श्रीलंका के नाम से पुकारा गया, क्योंकि हमारी माँ चली गई वहाँ। जी गुरुजी, तो उस देश की भी इज्जत बढ़ गई, उस देश का भी नाम सम्मान के साथ लिया जाने लग गया। ये सीता माँ की महिमा है। जी गुरुजी, अभी हमें कमरा रूम नहीं मिल पा रहा है अपने वृंदावन में, हम चूँकि महंगा मिल पा रहा है तो हम ठहरने में थोड़ी असमर्थ हैं, तो यहीं रुक जाना आराम से, कोई दिक्कत रुक सकते हैं गुरुजी। हाँ। बस आपकी आज्ञा बस ये चाह रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं आपसे इस दुनिया को एक मैसेज भिजवाना चाहता हूँ। हमारा काम 365 दिन सुंदरकांड का करना है। हम लोग जबलपुर से हैं और हमारा काम सुंदरकांड, हनुमान जी महाराज की हम पर ऐसी कृपा है कि हम 365 दिन में 2 सुंदरकांड करते हैं। किसी न किसी भगवान की कृपा से लोगों के घर पहुंच जाते हैं और लोगों ने सुंदरकांड को ऐसा मनोरंजन बना लिया है। तो आप एक मैसेज इस दुनिया को बता दीजिए कि एक बार हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा पढ़ लें और हनुमान जी महाराज को जान लें कि हनुमान जी महाराज हैं क्या। लोगों ने सुंदरकांड को एक मनोरंजन बनाकर रखा है। रोड किनारे उनके घर छोटे से बच्चे का बर्थडे रहेगा, शांत हो जाओ। रोड किनारे उनके घर छोटा सा बच्चे का बर्थडे रहेगा, टेंट लगा लिए, नाली बिछी हुई है। हम उनको पूजन की लिस्ट भेजते हैं कि हनुमान जी महाराज की पूजा में क्या क्या लगता है। पूजा में कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, बस हम जाते हैं किसी के यहाँ तो इंसान बोल देता भैया आप तो ऐसे ही कर दो, तो हमारा भी मन नहीं लगता है और उनके ऊपर तो ना जाने हनुमान जी महाराज की कैसी कृपा होती होगी। ऐसा है कि जो आप लिस्ट भेजते हैं उसमें क्या क्या भेजते हैं? उसमें हनुमान जी महाराज को जो भोग लगता है, चना चिरौंजी का, गुड़ का प्रसाद, पान का बीड़ा, हनुमान जी महाराज को इमरती का भोग लगता है और कुछ फल फ्रूट्स और एक नारियल का लोटा और कलश और एक नारियल, बस उसके अलावा कोई बात नहीं। ये सब व्यवस्था ना कर पाए कोई तो उनको बस ये कहा करो कि आप एक काम करो, कुछ नहीं करे तो आप यहाँ सब बैठो और बैठ करके ना बस उनसे कहा करो कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करो और 2-5-10 मिनट कीर्तन करा दिया करो जी। तो जो व्यक्ति भले नहीं जानता पूजा को, पाठ को, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पर वह भी पापी से पापी भी यदि भगवान का नाम लेता है
सुंदरकांड का पाठ यदि वो करता है, नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए तो सुने, तो इससे भी उसका भला होता है, उसका उद्धार हो जाता है। जी। तो ये तो पूजा पाठ ठीक है कि विधि है कि ये वस्तु हो तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है कि हो ही। हनुमान जी का एक चित्र रख लो, एक माला हो, हनुमान जी का आदर करके एक दीपक स्थापित कर लो, नारियल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है प्रणाम करके और सीधा कीर्तन करो, फिर हनुमान चालीसा स्टार्ट कर लो। सुंदरकांड का पाठ। हाँ, सुंदरकांड। जी। तो सुंदरकांड उनसे बोलो कि तुम नहीं पढ़ पाओ, पढ़ो, पुस्तक ले लो, पढ़ो, नहीं तो सुनो। इससे क्या होगा कि सब लोग चारों तरफ जब सुंदरकांड होता है तो सुंदरकांड की आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है पूरा क्षेत्र, पूरा वातावरण शुद्ध होता है। मूल है कीर्तन। जी। हनुमान जी खुद कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय। तो जहाँ जहाँ भगवान का नाम जाता है, वह चींटी के कान में भी यदि भगवान का नाम पड़ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए विधि के चक्कर में ना पड़ो कि वस्तु ही हो, जरूरी नहीं है। कोई लाता है तो लाए भैया, नहीं लाए तो नहीं लाए। जी। एक दीपक जला के हनुमान जी को माला पहना के बस शुरू कर लो अपना कार्य। और बिल्कुल हताश, निराश, उदास ना हो। हर चीज में दो चीजें हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। आप इस तरह से बिल्कुल ना सोचो कि लोग ये करते हैं, आप ये सोचो कि कम से कम लोग इस कलयुग में इतना कराने को भी तैयार हैं। जी। ये सोचो, वरना आजकल कोई इतना भी नहीं कराने को तैयार है। आप तो चलो वहाँ से हैं तो लोग हनुमान सुंदरकांड करा भी रहे हैं, बहुत सारी जगह तो सुंदरकांड करा ही नहीं रहे, लोग जान ही नहीं रहे सुंदरकांड क्या है। गुरुजी, हम पर तो हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि हमने सुंदरकांड कर करके 10 लाख का मकान बना लिया। वाह, ये देखो कृपा है। ये आप सबके शिष्य हैं, श्रेयांश भाई, हम सब जबलपुर से बिलोंग करते हैं और जबलपुर में सभी सुंदरकांड करते हैं। अच्छा है, करते रहो, अच्छा कार्य है और उससे बहुत अच्छे से करो, कीर्तन कराया करो जी। तो भगवान का नाम सबसे अच्छा है। श्रीमंत नारायण जी जी, आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए। हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हैं। मेरा बेटी 7 साल पहले साल गुजर गया है। क्या हो गया? मेरा बेटी चला गया 22 साल उम्र में। बेटी कहाँ चली गई? क्यों चली गई? क्या हम हो गया? हम लोग को छोड़ के चला गया ऊपर। तो क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी उसे? किडनी डैमेज हो गए थे। क्यों? पता नहीं चला बाबा। हम लोग को थोड़ा भी शादी दिया, शादी के बाद 7 महीना बाद ऐसे हुआ, हम लोग को छोड़ के चला गया। 22 साल का हमारा बेटी। और कौन है? बेटा बेटी और कोई है? और एक बेटी है छोटा। एक बेटी और है? और बेटा? बेटा नहीं है, एक ही बेटी बची। अब उस बेटी में ध्यान दो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। जो बीत गया उसे याद करके रोने से कोई फायदा नहीं है। अब जो है ये समझो कि आपके भाग्य में एक ही बेटी थी, एक ही बची है। आपका कथा सुन के थोड़ा अभी असल होता है, नहीं तो हम बिस्तर में पड़ा रहता था। बिस्तर में पढ़ के भी कुछ ना पाओगी मैया। ये मृत्यु लोक है, सब कोई जाना है, कोई पहले कोई बाद में। इसलिए जो भी देखो, हम अच्छा काम करें, अच्छी परवरिश करें, बच्चों की अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, पर कोई फिर भी भगवान के घर चला जाए तो उसमें आपका दोष नहीं है ना किसी अच्छा पढ़ाई लिखाई कराया था, साइंस में माइक्रोबायोलॉजी में ऑनर्स किया था। अब आप ये सब बातें भूल कर बेटी जो है उसे पढ़ाओ, उसे काबिल बनाओ। एक प्रोफेसर से शादी दिए थे, लेकिन क्या मेरा भाग्य ऐसे क्या ही हो गया बाबा। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं, आप इन बातों को करते जाइए, ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी और इन बातों से केवल दुख मिलेगा। मेरा हस्बैंड भी आया है। वही थोड़ा बोल दीजिए बाबा, कम से कम सुधर जाए। आपको यूट्यूब देख के फिर भी बहुत सुधार है, जो हम वेस्ट बंगाल से इनको लेकर हैं आपको पास। अब मैया रोने से नहीं होगा, खुश रहने से होगा। हाँ आप अपना शरीर ना खराब करो। बेटी का इतना ही टाइम था, आई अपना कार्य की चली गई। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। चलो जी। गुरुजी मैं कई बार आई हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। कितने घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे? हाँ जी। अब और ना गुरुजी मेरे को ना आपका दो गुरुजी मेरे को ना आपके सारे व्यवहार बहुत अच्छे लगते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे 100 करोड़ बंदे हो जाएं तो माँओं का आदर हो जाए, यहाँ अपनी अपनी माँओं का आदर करें। सही है, सही है, सब हो जाए तो और अच्छा है। और मैं आपके ना
ऐसा क्या करूं कि आपके गुण मेरे अंदर आ जाए। मैं भी सबकी सेवा करना चाहती हूँ। तो मेरे ही गुण आपके अंदर आए, अपने डेवलप कर लो। और गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छा करता है और भगवान को याद करता है, और जैसे मैंने 12 घंटे आपका वेट करा और आपके दर्शन हुए, और मैं भगवान को भी बहुत याद करती हूँ, उनके दर्शन क्यों नहीं होते? होते क्यों नहीं, हो चुके आपको दर्शन, कई बार हुए। भगवान के अपने ऊपर दर्शन किए कि नहीं भगवान जी के? क्या किए कि नहीं? आपके हो गए दर्शन किए कि नहीं ऊपर होगा लक्ष्मी नारायण भगवान के? हाँ जी, हाँ जी। फिर वो भगवान ही तो हैं। और कौन बैठे हैं ऊपर? आपने स्माइल किया, मैं धन्य हो गई। चलो, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा 4 साल से केस चल रहा है, किसी कारणवश मेरे को घर छोड़ना पड़ा, पति और ससुराल वाले से दुखी थी। तो गुरुजी मेरे बच्चे भी छूट गए हैं, तो क्या मेरे को भी भगवान वही सजा देंगे जो बूढ़ी माओं को बेटा घर से निकाल देते हैं? तो आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया? जी गुरुजी। और तो आपकी पति से आपकी खटपट चल रही थी क्या? जी बहुत सालों से, 12 साल शादी को हुआ था, 12 साल से झेल रही थी गुरुजी, जिंदगी को झेल ही रही थी। बट उन्होंने लास्ट में, मैं मायके आई तो मैं सोची लेने आएंगे, लेकिन उन्होंने नोटिस भेजा मेरे को। कितने साल रही मायके में? मायके में गुरुजी 4 साल हो गए, मैं खुद दिहाड़। अभी 4 साल हो गए, पर कितने शादी के कितने साल ससुराल में रही? 12 साल ससुराल में आ जाकर। हाँ गुरुजी। तो 12 साल जब ससुराल में थी तो पति से क्या दिक्कत थी? क्या वो क्या चाहते थे? गुरुजी उन्होंने शुरू से देखा कि भाई नहीं था, इनके पापा के प्रॉपर्टी थे, तो पापा ने कुछ ज़्यादा दहेज नहीं दिया था, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया और बताया नहीं कि हम लोग लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण कुल से हूँ गुरुजी, और दिहाड़ी लगाने हिमाचल प्रदेश ले गए, और फिर मैंने धीरे धीरे ढला भी, मैं लेबर का काम भी करती हूँ, साथ में अभी तक करती हूँ। फिर उसने नशा पत्ती, मार पीट, गांजा, हर एक चीज़ गुरुजी, और वहाँ मेरे को छोड़ के आ गए। जब मैं रिपोर्ट थाना में कर दी तो छोड़ के चले गए। तो शादी करने के पहले पड़ताल नहीं की थी सब चीज़ों की? गुरुजी पापा ने शायद नहीं देखा, भाई तो थे नहीं, पापा बीमार रहते थे तो उतना ध्यान नहीं दिए थे। और उसके बाद गुरुजी आज बच्चे छूट तो गए। अभी आप अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते, वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, और छोड़ ही दिए गुरुजी। लास्ट में नशा करते हैं? हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, हर एक चीज। लेकिन गुरुजी मेरा बस ये है, बच्चे हैं? बच्चे, एक लड़की एक लड़का है गुरुजी। तो उन्हीं के पास है? उन्हीं के पास है। तो वो अच्छे से रख रहे हैं? हाँ अच्छे से, सुनने में आता है कि अच्छे से रखे हैं दादी तो दादा। आप भी रहो ना, जब वो बच्चों को अच्छे से रख रहे हैं तो आपको भी गुरुजी अच्छे से वो बाहर रहता है, सास ससुर अलग रहते हैं बच्चों को लेके, और वो बाहर रहता है अलग। तो आप भी रहो बच्चों के साथ। नहीं रखेंगे, वो लोग बोलते हैं कि जो तुम लोग पति पत्नी जहाँ मरो, और वो अलग। उसका सपोर्ट भी करते हैं गुरुजी, बोलते तेरा बाप का नहीं पीता है, खाता है, हमारा बेटा तो अपने बाप का खाता पीता है अपना कमाई से। कौन? उसकी माँ बोलती है? जी। तो वो नशा करता है तो माँ बाप बोलते हैं कि वो अपने पैसे से खा पी रहा है। फुल सपोर्ट करते हैं गुरुजी, उसको बोलते हैं तू कोटी पाप की है तो तेरे को बेटी हुआ। जब बेटी हुई तो अच्छा, फिर लड़का हुआ तो क्या बोला? लड़का हुआ तो गुरुजी कुछ तो बोले नहीं, घर से ही निकाल दिए। बोलते अब तू हमारा क्या कर लेगी, अब तो लड़का हो गया। तो बोले सास बोली बेटी हुई तो पाप की, और बेटा कोटी पाप बोली गुरुजी कि तूने कोटी पाप किया है, करोड़ों पाप किए हैं। जी। और बेटा हुआ तो नहीं बोली बुढ़िया अब तो देख पुण्य जाग गए हैं? नहीं गुरुजी तब तो कुछ नहीं बोली, अब तू हमारा क्या कर लेगी, बोली अब 2 बच्चे हो गए तेरे, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी। कौन? सास। कितने साल की है सास? सास को 50 पूरे हो गए हैं। अभी 85 ही की है? हाँ, अभी तो 50 जिएगी बुढ़िया। 40 साल की थी तब बेटे का शादी कर दी थी। अच्छा जी गुरुजी। तो तुम्हारा घर भी बिगाड़ दी बहू? गुरुजी पूरी तरह से। मेरा यही बस सदमे में रहती हूँ कि कहीं मेरे को भी तो बच्चों को छोड़ने का। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसके लिए, और एक आध बार उसको गुरुजी पिला के गांजा। वो तो सुनो, पहले जो हम कह रहे हैं वो सुनो जी गुरुजी। उसको आप ना, वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। गुरुजी वो मानता ही नहीं, किसी को बोलते हैं बाबा लोग। नशे में लाना ना उसको, बिठा के गाड़ी में पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना,
और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। गुरुजी वो बहुत बिगड़ा हुआ, किसी की नहीं सुनता, पर अरे मेरे को तुम ले दुख तो है। आओ, बाप सुनेंगे उसके, वो क्या कहे सुने। मेरे को दुख है गुरुजी कि बच्चे छूट गए बस। सब मिल जाएगा, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, जाएगा कहाँ? तो पेशी में तो आता ही नहीं गुरुजी, तो कहाँ से लाऊं? पेशी में तो कम से कम खड़े उसने अरे के... पेशी वेशी में नहीं, यहाँ लाओ हमारे पास, पेशी वेशी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में समझा देंगे उसको। तुम बस अच्छा उसको गांजा पिला के यहाँ ले आओ। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहचान पाओगी ना? जी गुरुजी। तो बस पहचान जाओ और बस जाओ, और जाना बोले कि हम सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। गुरुजी जो बच्चों को छोड़ी हूँ उसका तो मेरे को पाप नहीं लगेगा ना, क्योंकि गुरुजी मैंने अरे हम जो कह रहे हैं, हम तो देखो गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। आप ना जब जाना तो अच्छे गांजा लेके जाना, उसके बाद देख गंजेड़ी है तो गांजा देख कर खुश हो जाएगा। जी गुरुजी। है ना? जी। और बस उसको पिला के और उसको मेरे पास लाना, फिर मैं समझाऊंगा उससे, ठीक ठीक नशा जब उतरेगा तब बात करूंगा। जी गुरुजी। राधे राधे। लाओगी? चलो पक्का ले आना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब जिनको मिलना है ऊपर आओ फटाफट, सबको राधे राधे।